बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो गाइस ये जी आज जो मैं आपके साथ शेयर करी अपनी वीडियो, इसमें जी मैं गई हूँ शॉपिंग करने, ग्रॉसरी लेने, थोड़ी बहुत चीज़ें जो चाहिए थी, गोश्त चिकन वगैरह वो लेने गई थी। तो जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पैसे लेने आ गई एटीएम में। तो यहाँ से मैं कुछ वो यहीं पैसे निकलवा लूँगी और उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं यहाँ से निकलेंगे और फिर हम जाएंगे जी कारफोर, और जी एम्पोरियम मॉल में जाऊँगी। वहाँ से देखते हैं जी कारफोर मैंने जाना था, तो देखते हैं कि क्या लेते हैं वहाँ से। मुझे गोश्त बहुत अच्छा लगता है, कारफोर का गोश्त ना बहुत अच्छा है, मीट बहुत अच्छा है। तो बस वहाँ से लेना था मुझे मीट। तो फिर हम स्पेशली कारफोर जाते ही मीट के लिए ज़्यादातर। तो बस आज तो बहुत ही नाकाम रहा, इतना एक्सपीरियंस रहा आगे भी। बस हम जब गए तो उनका ना गोश्त ही ख़त्म हो गया था, मीट ही। लेकिन अर्ली मॉर्निंग था, 11 बजे का टाइम था जब हम गए हैं। और वो जी कहते हैं कि जी अभी अभी कोई आया था और वो सारे का सारा ही मीट ले गया जी। तो हम तो बहुत डिसाइड हो गए कि अब क्या करेंगे, इतनी दूर से भरे रोज़ भर घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि कुछ लाना हो करना हो, मुश्किल हो जाता है ना, कि रोज़ रोज़ तो नहीं निकला जाता ना घर से शॉपिंग करने के लिए। बस आज मैं और मेरे हस्बैंड निकले थे और फिर आगे से ऐसे हो गया। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, अब हम कहीं और से ही ले लेते हैं, देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं। तो बस अभी तो मैं जा रही हूँ अंदर स्टोरी मैंने आपको बता दी कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो बस यहाँ पे अंदर जाऊँगी और फिर देखूँगी कुछ चीज़ें, कोई शीरमाल ले लूँ, ब्रेड ले लूँ और क्रॉसर वगैरह ले लूँ बच्चों के लिए। और इसके अलावा मैं यहाँ से दालें शालें नहीं लेती, मुझे यहाँ की नहीं पसंद है। मैं तो रहीम स्टोर से या उमर कैश एंड कैरी से लेती हूँ चीज़ें वगैरह ज़्यादातर। तो रहीम स्टोर की जो दालें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं। जो यहाँ पे लाहौर में रहते हैं ना उनको तो पता ही है कि जो रहीम स्टोर है बाबडा टाउन में भी है एक ब्रांच उनकी, और एक ब्रांच उनकी ना वहाँ पे है ये इकबाल टाउन में। तो इनकी जो दालें हैं ना बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनके मसाले वगैरह मैं वहाँ से ही लेती हूँ। यहाँ से तो बस मैंने ये, फिर हमने कहा चलो अब मैं कुछ और ले लेती हूँ। तो इनके जो शीरमाल थे ना वो बहुत फ्रेशली निकले थे और इतने टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी थे। तो फिर यहाँ से मैंने शीरमाल लिए थे, क्रॉसर लिए थे बच्चों के लिए। तो बस यहाँ से फिर उसके बाद फिर हमने बिल वगैरह करवाया और फिर हम निकल पड़े थे। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी वैरायटीज़, बहुत तरह की ब्रेड्स पड़ी हुई थी यहाँ पे ना, बड़ी अच्छी और बड़ी फ्रेशली बेक करके उन्होंने रखी हुई थी, बहुत अच्छी थी। ज़्यादातर तो मैं मेट्रो से लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ना अच्छी पड़ी हुई थी। मैं ज़्यादातर इनके सेशन में जाते नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इनका इंग्लिश केक अच्छा लगता है जो कि मैं शौक़ से खाती हूँ। तो बस वो यहाँ पर ये क्रॉसर वगैरह लिए थे और वो चीज़ें ले ली थी जो चाहिए थी मुझे, थोड़ी सी वो ली थी। मुझे इनकी ब्रेड भी वैसे नहीं पसंद है इतनी, लेकिन लोग खाते हैं। ये चॉकलेट चिप इनके क्रॉसेंट्स बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत यम्मी है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मुझे ये केक इनका पसंद है, मुझे ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, मैं इनका ये केक बहुत शौक से खाती हूँ। और इसके अलावा है ना कारफोर के जो नमक पारे हैं ना वो बहुत मज़ेदार हैं। वहाँ के नमक पारे शौक से खाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो बस ये कारफोर के जो नमक पारे बहुत मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है। तो वहाँ से मैं अक्सर जब जाती हूँ ना तो फिर मैं लेके आती हूँ नमक पारे, उनके फ्रेशली वो निकाल के फ्राई करके रख रहे होते हैं और वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। अभी सुबह का टाइम था ना तो वहाँ पे रश नहीं था इतना। ये देख रहे हैं आप दालें शालें सब्जियाँ वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सब लगे हुए थे। लेकिन मैंने कहा ना मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं करती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मीट के लिए जाती हूँ कारफोर में। तो जब मैं गई तो वहाँ पे मीट ही ख़त्म हो गया हुआ था जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे थे कलेजी वगैरह, तो वो ये बकरे की कलेजी थी। तो खैर मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने कहा अगर मीट ही नहीं मिला तो यहाँ पे मुझे आगे भी जाना था शॉपिंग के लिए, तो ये सारा फिर ब्लड इसका जो है ना वो निकलता जाएगा, ऐसा ना हो और भी जो दूसरी चीज़ें होंगी वो भी ख़राब हो जाएँ। और आप लोग कैसे हैं सब गाइस, ठीक हैं? इतने जितनी देर में मैं आप मेरी वीडियो के साथ इसी तरह जुड़े रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें आप। तो बस यहाँ पे मैं ये लेके तो जा रही थी काउंटर की तरफ। शीरमाल मैंने 2 लिए थे तो फिर मैंने कहा चलो 1 2 और ले लूँ ताकि चलो फ्रिज में रख लेंगे, टाइम निकल जाएगा।
रोज़ रोज़ आपको बताया ना नहीं निकला जाता। हाँ, तो फिर यहाँ पे उमर कैश एंड कैरी आ गई थी। यहाँ से फिर मुझे मीट लिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही कोई ज़्यादा पहचान है मीट के, और जो जो लेती जा रही थी वो मैं ट्रॉली में रखती जा रही थी। तो बस यहाँ पे मीट ले रहे थे हम लोग, और इतना रश लगा हुआ था यहाँ पे। इनका भी मीट अच्छा है, उमर कैश एंड कैरी का भी जो मीट है ना वो अच्छा है, मज़ेदार रहता है। यानी गोश्त की जो पहचान है ना वो मेरे हस्बैंड को ही ज़्यादा है, मुझे तो इतनी नहीं है। लेकिन यह है कि इनका भी ये चीज़ ना अच्छी है। कीमा ले लिया था, चिकन ले लिया था, ब्रेस्ट पीसेस लिए थे मुझे चाहिए थे, और फिर कुछ थोड़ा सा गोश्त वगैरह ले लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले सब्ज़ियाँ ले लेते हैं, तो फिर सब्ज़ियों की तरफ चले गए थे। बस जी यहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए थी वो लेने लग गए। तो फिर आलू और प्याज और इसके अलावा शिमला मिर्च मैंने लिए, और मटर ले लिए। बस यही दो चार कोई हरी मिर्चें ले ली थी। तो बस इसी तरह से यहाँ से थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ली, बच्चों के लिए चिप्स बिस्किट वगैरह लिया, और उसके बाद फिर हम घर चले गए थे। और जी यहाँ पे ना बड़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी उमर कैश एंड कैरी पे, और ये बड़ी मंथली ऑफ़र्स लगाते हैं, काफ़ी देर के लिए लगाते हैं, पूरे महीने के लिए। तो बड़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी इनके। डिश वॉशर पे भी लगी हुई थी, विम बार पे भी लगी हुई थी, सर्फ पे भी लगी हुई थी, इसके अलावा गिलेंट पे भी लगी हुई थी ना इनकी ऑफ़र्स। तो आप प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें जो लाहौर में रहते हैं। ये उमर कैश एंड कैरी यहाँ पे जौहर टाउन में भी है, उसके अलावा इधर वापडा टाउन में भी है, PIA रोड की ना, और रहीम स्टोर की बैक पे। बस यहाँ से फिर कुछ चीज़ें ले रहे थे, तो बिन बैग्स भी, और फिर यहाँ पे बिन बैग्स भी चाहिए थे, वो भी मैंने लेकर आ रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं घर आ गई। तो फिर जी यहाँ से फिर मैंने अब वही एक काम शुरू हो जाता है कि इन चीज़ों को समेटा जाए सबसे पहले तो बस यहाँ पे इन चीज़ों को समेट रही थी, और फिर निकाल के मैंने कहा इनको रखूँ बाहर, और ताकि इनको एक जगह पे रखा जाए। तो ये मेरे बेटे का हुड था बैग में, वो उसकी ना ज़िप ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा ये ज़िप भी लगवाते हुए जाते हैं। तो मैं ये साथ ही लेगी थी, तो इसकी ज़िप भी सही करवा ली थी। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें निकाल के बाहर रख रही थी, और बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप अकेला हाथ होता है और आप ये सारी चीज़ें निकाल रहे होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये टपाल दाने दाने ऑफ़र निकालिए, इसके साथ फ्री ट्रे है। पता नहीं अल्लाह ही जानता है ये फ्री है कि पैसों की है, समझ में नहीं है मुझे। लेकिन ये टपाल दानेदार की जो टी है ना वो बहुत ही मज़ेदार है, मैं तो यही यूज़ करती हूँ। मुझे ये लिप्टन से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बस यहाँ पे मैं इन सब्जियों को समेट लूँगी, और फिर मैं वहाँ से ना अपने लिए ना नमक पारे भी लेके आई थी गाइस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और चाय के साथ फिर मैं कभी कभार ले लेती हूँ, थोड़ी सी खाती थोड़े थोड़े करके हूँ। लेकिन मैं लेके आई थी अपने लिए ना। तो जब घर बच्चों को भी भूख लगी थी, बच्चों को भी फिर कुछ खाने को देना था। बच्चों के लिए मैं रास्ते में ही नान और चने वगैरह ले आई थी, तो फिर उनको वो दी। और यहाँ पे मैं समोसा पट्टी वगैरह लेके आई थी। मुझे समोसे भी बना के रखने थे, और घर में समोसे बना के रखने का ये फ़ायदा होता है कि आप बच्चों को भी दे देते हैं जब स्नैक टाइम में, और घर के जो बड़े हैं, कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो फिर बड़ा फ़ायदा हो जाता है। शामी कबाब बने हों, समोसे रोल वगैरह बने हों, तो इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा हो जाता है आपको। तो ये मैं मेट्रो से हमने बंस ले लिए थे और बर्गर लिए थे रास्ते में। तो यहाँ पे बस इसी तरह से बस शॉपिंग करने गए थे, और ये थोड़ी बहुत जो घर के ज़रूरत का सामान था वो लेके हम आ गए। तो उसके बाद फिर वो चिकन वगैरह मैंने धोई हुई थी, और फिर मैंने कहा क्यों ना ये, क्यों मेरे घर वाले जो है ना वो अचानक से ही कहते हैं बारबेक्यू करेंगे। तो फिर मैं ना मसाला लगा के रख देती हूँ चिकन वगैरह को ना। तो ये मैंने चिकन ली थी, पूरी एक मुर्गी थी, 1.5-2 किलो की, 1.5 पौने 2 किलो की थी। तो मैंने ये चिकन टिक्का मसाला लिया था हाफ़ पैकेट। फुल पैकेट मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि इसके साथ मुझे अपने भी स्पाइसेस ऐड करने होते हैं। तो फिर मैंने इसमें हाफ़ पैकेट लिया था चिकन टिक्का मसाला। कुटी लाल मिर्च ले ली थी 1 टेबल स्पून भर के, और इसके अलावा मैंने इसमें ये डाल दिया था सॉल्ट डाला था 1 टीस्पून, क्योंकि सॉल्ट इस वजह से थोड़ा सा कम डाला था, टिक्के मसाले में भी आपको पता है थोड़े स्पाइसेस होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डाला था। और साथ में इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा भुना हुआ ½ टीस्पून। ये लगा के रखने से बहुत फ़ायदा हो जाता है गाइज़ आपको। ये सूखा धनिया मैंने इसमें डाल दिया ½ टीस्पून के बराबर।
बस। और ये लगा के मसाला लगा के चिकन आप फ्रीज़र में रख देना तो बहुत फ़ायदा होता है। आप जब कभी भी निकालें इसको स्टीम भी कर सकते हैं आप इसको, और या आप इसको ना यानी आजकल तो सर्दियाँ तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और ये मैंने इसमें टिक्का मसाला लगा रही थी ना, टिक्का मसाले के लिए मैं इसमें फिर ना बेसन भी लगाती हूँ। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के ना बेसन लगा दिया, डाल दिया था बीच में। साथ में थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च डाल दी थी। तो बस ये सब चीज़ें डाल दूँगी, और साथ में मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट डालूँगी। ये पीसी लाल मिर्च मैंने डाली थी, इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डाली है और पीसी लाल मिर्च भी डाली है। तो बस ये सारी चीज़ें डालूँगी। इसमें सिरका मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून। वाइट सिरका लगाने से ये होता है कि चिकन में ना आपकी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती। और ये जो बारबेक्यू सॉस थी वो मैंने इसमें डाल दी 1 टेबलस्पून भर के। तो ये मैंने तो इसमें थोड़ी ही डालनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप डाल दें ना तो फिर इसका जो स्वीट टेस्ट होता है ना वो आ जाता है। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब डाल दी थी इसमें ना। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छे से ना हम मिक्स कर लेंगे। और फिर चिकन पर लगा के तो इसको बेशक आप 15-20 दिन के लिए भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। बहुत इजी रहता है, बहुत ही झटपट से आपकी चिकन भी रेडी हो जाती है। आप चाहे तो इसके टिक्के भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करता है आप कर लें। मैं तो ये वैसे जो ये मसाला मैं तैयार करती हूँ ना वो मैं बारबेक्यू के लिए तैयार करती हूँ। तो मैं ये चिकन पे लगा के अच्छे से रख दूँगी। तो इससे ये है कि आपका जो चिकन है ना बहुत ही मज़ेदार मसाला अंदर तक चला जाता है। और जिसमें जो ड्रम स्टिक्स थे वो मैंने उस पर कट्स भी लगा दिए थे, ताकि ये अच्छे से मसाला जो है ना वो इसके अंदर ना आ जाए, नमक मिर्च वगैरह का सब चीज़ों का टेस्ट अच्छे से हो जाए। सर्दी में तो आपको पता है बारबेक्यू हर घर में ही होता है, और फिर हर वीकेंड पे ही कोशिश होती है सब घर वालों की चलो बारबेक्यू हो जाए। तो वैसे भी मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, और गर्मियों में तो आप कर भी नहीं सकते ना। तो ये थे जी नमक पारे जो मैं लेके आई थी कारफोर से, मेरे मोस्ट फेवरेट है, बहुत ही मज़े के होते हैं, इनके बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं ये जब भी जाती हूँ ना कारफोर तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ अपने लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जी रात के डिनर की तैयारी हो रही थी, तो डिनर में मैंने कहा जी कुछ अच्छा सा ही, कुछ लाइट सा ही हम खा लेते हैं, अच्छा और लाइट सा ही खा लेते हैं। तो मैंने ना फिर कहा कि चले शामी बर्गर बना लेते हैं। शामी बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि फिर आप ना इजीली आप हर चीज़ बना के और फिर यानी इंजॉय कर लेते हैं। तो शामी मैंने बना के रखे हुए थे, और फिर मैंने बस बर्गर्स भी मैं लेके आई हुई थी, और फिर मैंने कहा चलो जी शामी बर्गर बना लेते हैं। और मुझे ये बहुत पसंद है अंडे वाला शामी बर्गर, मुझे बहुत मज़ा आता है ये खाने का ना, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे बस मैं अंडे फ्राई करूँगी और बच्चों को फिर शामी बर्गर बना के दूँगी। इसी में मैं डाल दूँगी इसमें यानी सैलड डालें आप, कैबेज टमाटर ऑनियन वगैरह जो भी आपने डालना है, मेयोनीज केचप वगैरह। तो बर्गर बंस की ये एक टिप तो मैं आपको दे दूँ कि बर्गर बंस जो है ना वो आप ना गर्म ना किया करें। तो मैं इसको गर्म नहीं करती, मैं बस इसको ओवन में रख के कोई यानी ओवन में रख के ना कोई इसको थोड़ा सा वार्म में रख के तो आप रख लें, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको गर्म नहीं मैंने किया था, मैं तो इस तरह ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सैलड मैं रख रही थी बच्चों की फरमाइश पे। कुछ मेरा एक बेटा तो है ना वो तो अंडा भी नहीं लेता, उसको खाली शामी और बारबेक्यू सॉस लगा के देनी पड़ती है मुझे। और एक जो बच्चा है ना वो माशाल्लाह ले लेता है, तो उसको फिर मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे फिर बस ये सैलड वगैरह मैं रखूँगी। और मेरे घर में तो ये ग्रीन चिलीज़ भी बहुत अच्छा, मैं इसमें ना शिमला मिर्च लाजमी डालती हूँ। शामी बर्गर आप जब भी बनाए ना तो उसमें शिमला मिर्च ज़रूर ऐड किया करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि मैं ये बंस को गर्म नहीं कर रही, तो इस पे मैं ऐसे ही सब चीज़ों को असेंबलिंग करके तो उसके बाद मैं इसको ना ओवन में रख दूँगी वार्म पे। अगर आप चाहें तो ओवन में नहीं रख सकते तो माइक्रोवेव में आप इसको सिर्फ ना 30 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स के लिए ना आप इसको ना गर्म कर लें। उससे ये होता है कि बड़े अच्छे ये सॉफ्ट सॉगी से हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप इसको गर्म करते हैं ना चूल्हे पे तो फिर ये बड़े वो ड्राई से भी हो जाते हैं। तो बस कि मैं इसको ऐसे ही करूँगी, क्योंकि अगर आपने करने भी होते हैं ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा आप उस पर घी या बटर वगैरह बहुत ज़्यादा लगाएं तो फिर अच्छे से करें गरम। क्योंकि मैं इतना ऑयल नहीं पसंद करती, तो मैं इस वजह से इसको ऐसे ही गर्म कर लेती हूँ, ऐसे ही बहुत टेस्टी बन जाते हैं। बस यहाँ पे हम ये अपना बर्गर इंजॉय करेंगे।
और बस ये जी मेरी आज सिंपल सा व्लॉग है। और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और ये जी मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इसको पैन में भी लाइट सा गर्म कर लिया था। इसको आप पैन में भी रख देंगे ना, इसी पैन में, और ऊपर से अच्छे से इसको ढक दें और आप बहुत टेस्टी आपका ना इसी तरह से भी ना बर्गर बन जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आपको ओवन में नहीं भी रखना तो ना रखें आप, या माइक्रो में भी नहीं रखना तो ना रखें। आप इसी तरह से तवे पे या मेरा तो पैन था, मैंने पैन पे रख दिया था, बहुत अच्छा ही इस पे भी सॉफ्ट हो गया था। यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी अपना बर्गर, साथ में मैंने चाय पी थी, क्योंकि मैंने शाम में चाय नहीं पी थी, तो फिर मुझे हो रहा था कि मैं चाय पी लूँ। इतने सारे काम किए थे और बड़ी थकावट सी हो रही थी, तो मैं चाय पी रही थी। अच्छा, एक्स्ट्रा सैलड मैं इस वजह से रख लेती हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा सैलड लेते हैं, तो फिर उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा रखी होती है। केचप भी मैं साथ ही रख लेती हूँ। बस ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो फिर इसी वजह से फिर हम कमरे में आ गए थे और फिर वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे अपना डिनर। और यही बस हमने लास्ट में एंड पे डिनर किया था, बहुत मज़ा आया हमें। तो बस यहाँ पे मैं अपना डिनर इंजॉय करूँगी और यहाँ पे देखने में, हाँ जी, चाय पी रही हूँ, तो यहाँ पे मैं चाय इंजॉय करेंगे हम लोग अपनी। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया था आज ये बर्गर खाने का, शामी अंडा बर्गर। और कभी कभार तो वैसे भी लाइट सा कुछ खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो फिर कभी कभार लाइट सा भी दिल करता है खाने को ना। तो बस मेरा तो बस इसी से भी पेट भर जाता है। और मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ शामी बर्गर साथ चाय, या सैंडविच भी हो जाए तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। मुझे बस ऐसे ही लाइट सी चीज़ें अच्छी लगती है और मैं इन्जॉय करती हूँ। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।